तो हम मेष लगन के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में जब राहु और गुरु की युति हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे। दूसरे भाव में आपके वृषभ राशि है और राहु और अगर बृहस्पति साथ हैं दूसरे भाव में, तो आपको अब शुक्र और शनि दोनों को देखना पड़ेगा। आपके चार्ट में अगर शुक्र और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन में आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ गुरु वक्री भी हो गए तो कुछ हद तक आप में कुछ ऐसी गलत आदतें हो सकती हैं, कुछ स्पेकुलेटिव आपकी आदतें हो सकती हैं धन वगैरह कमाने को लेकर, लेकिन फिर भी आप काफ़ी धनवान व्यक्ति होंगे और काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड पर्सन भी होंगे। आपकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छी होगी और ओवरऑल देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी जो आपकी प्रवृत्ति है वो कभी कभी ठीक नहीं रहेगी, पैसे को लेके, धन संपत्ति को लेके, और आपके मन में काफ़ी ज़्यादा लालच रहेगा। लेकिन इन दोनों ग्रहों के कंजक्शन से आपको जो कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसी भी अगर अन्य ग्रह का प्रभाव है तो वो कौन सा ग्रह है और उसके संबंध इन दोनों ग्रहों के साथ कैसे हैं। यहाँ पर राहु बहुत बेटर फील करेंगे क्योंकि राहु वृषभ राशि में अपने परम मित्र शुक्र की राशि में है। अब अगर यहाँ पर शुक्र मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से आप धनवान बनेंगे, लेकिन अगर मंगल का प्रभाव हुआ या शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं अपने काम को पूरा करने में। अब ये जो कंजक्शन है वो आपके मेजरली कैरियर पर सबसे बड़ा असर डालेगा और आपकी डेली लाइफ को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ अब आप अपने धन और जो आप सेविंग करते हैं, जो आप बचत करते हैं, उन मामलों में किस प्रकार से आप विचार करते हैं, आप कैसे डिसीजन लेते हैं या आपकी सोच कैसी है, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी भी जातक का बृहस्पति और राहु जब साथ हैं, तो मान लीजिए बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में हो, तो ऐसे में ये वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपकी कुंडली में बृहस्पति आपके 9वें भाव और 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों भावों को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स मिला होगा जिसमें आपको विदेश से फ़ायदा हुआ होगा या विदेश में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा आपको मनी या कुछ भी संपत्ति वगैरह प्राप्त हुआ होगा। तो इस केस में आपको हमेशा अपने लॉन्ग टर्म के जो रिलेशंस हैं उन पर भी फोकस करना है और साथ साथ में आपको अपने ज्ञान पर भी फोकस करना है। बृहस्पति अगर वक्री ना हो राहु के साथ तो राहु उन पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ऐसे में आप अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकेंगे और अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। तो अगर यहाँ पर बृहस्पति वक्री नहीं है, इस केस में आपको अपना ज्ञान, अपना विवेक या अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ जातक कम से कम झूठ बोलने वाला होगा ऐसी कंडीशन में। हालांकि उसकी भोग विलास की या लग्जरी की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी और आप पैसे, धन संपत्ति के मामले में काफ़ी लकी भी रहेंगे। इसके साथ साथ आपका जो एजुकेशन है, आपका जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा होने के चांसेस हैं। आप इवन अपनी फैमिली के साथ या अकेले भी काफ़ी बार इधर उधर का ट्रेवल करेंगे, किसी दूसरे स्टेट में या विदेश यात्रा आप काफ़ी बार करेंगे। यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपके 8वें भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि यहाँ केतु तो स्थित होंगे ही होंगे। कोई भी अन्य ग्रह केतु के साथ स्थित हो सकता है जिसका प्रभाव आपके राहु और बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। अब यहाँ पे शुक्र का रोल सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शुक्र इन दोनों का डिस्पोजिटर हैं। अगर शुक्र का संबंध आपके 11वें भाव से है या दूसरे भाव से है या 5वें भाव से है तो निश्चित रूप से आप काफ़ी ज़्यादा धन कमाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और आपके पास धन के मामले में सोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इवन मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं आपको धन कमाने के मामले में। तो यहाँ पर आपको जस्ट अपने ज्ञान, अपना विवेक और अपनी क्षमताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा और अपनी क्षमताओं को आपको सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अब अगर हम देखें, मान लीजिए किसी का अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाता है तो ऐसे केस में यहाँ राहु पूर्ण रूप से अपना प्रभाव बृहस्पति पर डालेंगे और इसके बाद हो सकता है आपकी जो प्रवृत्ति है धन संपत्ति को लेकर वो सही नहीं हो, आप कुछ इलीगल तरीक़ों से पैसा कमा रहे हों या धन संपत्ति बना रहे हों या आपने कुछ ऐसे काम करें, कोई भी ऐसा काम जो काफ़ी ज़्यादा इलीगल है धन वगैरह कमाने को लेकर, और आपकी थोड़ी सी जो सोच है वो स्पेकुलेटिव हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लेंगे धन संपत्ति के मामलों में।
तो यहाँ पर बृहस्पति के वक्री होने के केस में ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है और कुछ रिजल्ट आपको नकारात्मक मिल सकते हैं। यहाँ पर आपके रिश्ते भी फिर बहुत अधिक प्रभावित होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ और इवन जीवन साथी की फैमिली के साथ भी आपको काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ पर जब भी बृहस्पति वक्री हो तो अब आपको ज्ञान तो है या आपके पास वो क्षमता तो है जो आप चाहते हैं या जो आपको चाहिए है, लेकिन आप उसको दूसरों को प्रदान कर देंगे। आप अपनी गाइडेंस या अपना जो भी ओपिनियन है वो दूसरों को ज़्यादा सही देंगे, बल्कि खुद के लिए उसको सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, जब भी राहु और बृहस्पति का युति बनता है और अगर बृहस्पति वक्री होता है तो आपकी लग्जरी की इच्छाएं या भोग विलास की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ साथ आप थोड़ा समाज कल्याण से संबंधित काम भी करेंगे, लोगों को दान दक्षिणा भी करेंगे और किसी ना किसी कोई बड़े मंदिर या कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर भी आप काफ़ी बड़ा दान कर दें। तो एक समय बाद ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी लेकर चला जाएगा, जहाँ पर आप ज़्यादातर जो पैसा आपने बनाया है, जो पैसा आपने कमाया है, उसको आप दान दक्षिणा में खर्च करेंगे या शुभ कार्यों में खर्च करने को देखेंगे। तो ये प्रवृत्ति भी आप में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करें तो दृष्टि संबंध काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की जो दृष्टियाँ हैं वो सेम हैं, इसलिए और भी ज़्यादा महत्व इनकी दृष्टियों का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम सम्मिलित रूप से ही इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों की ही दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो बृहस्पति वक्री होने के केस में आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे, जैसे कि आपने कोई लोन ले लिया हो, कोई ऐसा रिस्क ले लिया हो जो आप हैंडल नहीं कर सकते, या आपके कलीग्स की वजह से, या आपके किसी ना किसी ऐसे पर्सनल जो आपका कांटेक्ट है, जिस व्यक्ति से आपका कोई खास फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया हो। इसके अलावा धन संपत्ति के जितने भी आप सौदे करेंगे उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए किसी का बृहस्पति वक्री नहीं है, उस केस में आपके करियर के लिए ये स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको करियर में किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए, अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, अपने खर्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी अपना ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बृहस्पति के वक्री होने के केस में आपको थोड़ी दिक्कत अवश्य आएगी और आप लाइफ को ज़्यादा रिस्क की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद इन दोनों का दृष्टि आपके 8वें भाव पे रहेगा। 8वें भाव पे दृष्टि रहने से यहाँ पर अगर बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो आप ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो, आपके पास धन कमाने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अपने रिलेशनशिप वगैरह को लेकर, अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ भी इवन। तो यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखना है और आपकी लाइफ में जो भी बड़े परिवर्तन आएंगे, चाहे वो सडन हो या ना हो, आपको उनको हैंडल करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति और राहु दोनों ही एक साथ जब दृष्टि डालेंगे तो आपकी रुचि रिसर्च वगैरह में, अकल्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केतु स्थित हैं और जो साइन है वो भी वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है और मंगल आपके लगन के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में कोई भी रिसर्च के फील्ड से, कोई भी बहुत अकल्ट के फील्ड से या तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब के फील्ड से आप जुड़े हुए हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक अच्छा पॉइंट ये मिल जाता है लाइफ में हमेशा कि लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, जो भी चेंजेस आने वाले हैं, उनको आप पहले से आभास में ला सकते हैं। उनका आभास या उनका कुछ ना कुछ ऐसा हिंट आपको पहले से मिल जाता है जो आप बाद में उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास धन कमाने के बहुत सारे मौके हो सकते हैं। बस अब आपका जो नेचर है वो कैसा है, आपका बिहेव कैसा है और आपकी जो मेंटलिटी है वो कैसी है, वो इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। उसके बाद आपके इनका दृष्टि रहेगा 10वें भाव पे। 10वें भाव पे दृष्टि ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका दृष्टि है। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में हुए तो आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले भी होंगे कैरियर के मामले में। बट अगर बृहस्पति वक्री नहीं है तो उस केस में आप कैरियर में थोड़ा सीधा या साधारण व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं और आपको कैरियर में बहुत सडन तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कैरियर में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। बृहस्पति के वक्री होने के केस में आप अपने कैरियर से मोस्टली संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप हमेशा आगे बढ़ने की जिद लगाए रहेंगे और हमेशा कुछ न कुछ ऐसे तरीके अपनाते रहेंगे, शॉर्टकट तरीके, जिनके माध्यम से आप जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे बृहस्पति और राहु दोनों ही मिलकर आपकी पूरी लाइफ पर ऑलमोस्ट काफ़ी गहरा प्रभाव डालेंगे।
अब देखिए बृहस्पति और राहु क्योंकि दोनों कंजक्शन में है और ये गुरु चांडाल योग, तो गुरु चांडाल योग इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपके लिए हमेशा खराब नहीं होगा, आपके लिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बृहस्पति 9th लॉर्ड और 12वें घर के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य से भी मदद मिलेगी और आपके कुछ ना कुछ आपका जो कनेक्शन है खर्चों से रहेगा, या इवन फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके स्वास्थ्य पे कोई बहुत बड़ा खर्चा हो गया, इस प्रकार के खर्चे आपके हो सकते हैं। बट जो भी खर्चे आपके होंगे वो सही दिशा में होंगे, सही कार्यों के लिए होंगे, आप फिजूल में खर्चा नहीं करेंगे। अगर बृहस्पति वक्री हुआ तब आप काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे अपनी लाइफस्टाइल पर और एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।